Welcome students, you are most welcome to Sarvoj Classes channel. Myself श्याम कृष्ण यादव. मैं आपको नाउन की काइंड्स, नाउन की डेफिनेशन, काइंड्स, उनके सिंटैक्स, सिंगुलर प्लूरल मैं पढ़ा चुका हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा, समझ में आ रहा होगा और हमारे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े और आपको वांछित मैं फल दे सकूं। स्टूडेंट्स, आज हम आपको नाउन्स में जेनेटिव केस बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है। हिंदी में जेनेटिव केस नहीं होता, उसको का के की के द्वारा ही निरूपित करते हैं और वही जो आप का के की हिंदी में बोलते हैं उसी को इंग्लिश के ग्रामेरियंस ने उसको जेनेटिव केस से पॉजेसिव केस कहा है। तो टुडे वी शैल डिस्कस, वी शैल डील विद द जेनेटिव केस और द पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स. The possessive case is also called as genitive case. It is important to note that in case of noun, its possessive case is denoted by apostrophe s. It is something very common. सभी लोग जानते हैं कि संज्ञा में का के भाव के लिए हम apostrophe s का प्रयोग करते हैं, apostrophe s. लेकिन इसका प्रयोग उतना कॉमन नहीं है अज्ञानता के कारण, लोग गलत प्रयोग करते हैं. इसलिए मैंने इस बात पर बल दिया है कि however its use is not much common due to ignorance. We must observe that in case of noun, genitive case holds a very seminal, vital and prime role. बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका है नाउन में जेनेटिव केस का और हम उसके रूल्स को पढ़ेंगे. पहली बात तो बात बनती है प्रॉपर नाउन की. प्रॉपर नाउन का आशय जब हम किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात करते हैं, राम की किताब है, हरि का घर है, इट इज़ हरि लिख करके ऊपर कॉमा तब एस, उस मूल शब्द के बाद एपॉस्ट्रफी एस प्रयोग किया जाता है प्रॉपर नाउन में. द पेरेंट वर्ड, आई मीन द नेम, बिकॉज द प्रॉपर नाउन दैट इज द नॉमेनक्लेचर, वो नामकरण है किसी भी व्यक्ति का, तो उसके बाद हम एपॉस्ट्रफी एस लगा देते हैं, तो वो आपके जेनेटिव केस हो गया किसी भी प्रॉपर नाउन का. अब एग्जांपल मैंने दिया, रामास कार इज ओल्ड. राम की कार पुरानी है. एपॉस्ट्रफी एस के लिए की, और हिंदी में आपने कहा की और इंग्लिश में कहते हैं तो रामा लेके ऊपर कॉमा तब एस, वो एपॉस्ट्रफी एस जेनेटिव केस हो गया. राम का जेनेटिव केस एपॉस्ट्रफी एस लग जाएगा, जेनेटिव केस हो जाएगा. अब सिमिलरली कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन की बात तो हो गई. जब कॉमन नाउन की बात करते हैं तो उसमें दो होते हैं, एक तो सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है. तो जो नियम प्रॉपर नाउन में है वही नियम कॉमन नाउन सिंगुलर में है. लड़के की गलती है, इट इज़ बॉयज़, बॉय लिख के ऊपर कॉमा बेस, इट इज़ बॉयज़ फॉल्ट. ये लड़के की किताब है, इट इज़ बॉयज़, बॉय लिख के ऊपर कॉमा तब बेस, एक लड़की की किताब है. अब हमने जो एग्जांपल दिया, द बॉयज़ बुक इज़ लॉस्ट, लड़के की किताब खो गई है. हिंदी में हमने इसको आपको समझाया, देख लीजिएगा इसी बात को. द बॉयज़ बुक इज़ लॉस्ट, लड़के की किताब खो गई है. तो लड़के की, एक लड़के की किताब है, तो उस की के लिए जो लड़के के बाद की शब्द आया है उसके लिए वी यूज एन एपॉस्ट्रफी एस, मतलब बॉय के बाद ऊपर कॉमा तब एस, वही एपॉस्ट्रफी एस है. मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है 2 लाइन से. लेकिन जब हम प्लूरल नंबर की बात करते हैं, एक वचन में तो ये नियम था, लेकिन अगर बहुवचन अगर हम बात करते हैं किसी भी जातिवाचक संज्ञा के लिए, तो अब ध्यान दीजिएगा, बॉय का प्लूरल बॉयज़, हमको बॉयज़ का जेनेटिव केस लगाना है. लड़कों की किताबें, लड़कों की गलतियां,
तो बॉयज़ बहुवचन हुआ। अब हम यस नहीं लगाएंगे, बॉयज़ उस बहुवचन स्वरूप के तुरंत बाद ऊपर एक कॉमा अकेले लगाएंगे बस। नो यू सी, दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यही मौलिक अंतर है। एक वचन होगा तो उस शब्द के बाद ऊपर कॉमा तब यस, लेकिन अगर बहुवचन में लगना है तो चूंकि उसमें पहले से ही यस लगा रहता है तो हम उसके लिए सिर्फ कॉमा के लगाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बात को आप बहुत गौर से इसको ध्यान दीजिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसका इम्तिहान में लोग पूछते हैं तो इट इज़ अ बॉयज़ स्कूल, यह लड़कों का स्कूल है। कई लड़कों का, एक लड़के का स्कूल नहीं है, कई लड़कों का स्कूल है, इसीलिए हमने बॉयज़ लिख करके तब कॉमा लगाया। इसमें यस का प्रयोग नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ कॉमा लगता है। यानी कि उस जो बहुवचन स्वरूप की संज्ञा है उसके बाद ऊपर सिर्फ कॉमा लगना है, दोबारा एस नहीं लगता। यू मस्ट नोट दिस थिंग दैट वी डू नॉट ऐड एस द अपॉस्ट्रोफी एस, वी सिंपली ऐड द कॉमा इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड, आफ्टर द पेरेंट वर्ड, उस मूल शब्द के बाद। गर्ल्स बुक्स आर ऑन द टेबल, लड़कियों की किताबें, की के लिए यस के बाद सिर्फ कॉमा लगा है। अब गर्ल्स में एक एस और नहीं लगेगा बिकॉज दैट वुड बी रॉन्ग। इसलिए हमने आपको सब पढ़ाकर हिंदी भी बता दिया है। इसका हिंदी जो अनुवाद है कि पॉजेसिव केस को जेनेटिव केस भी कहते हैं। यह ध्यान देने आवश्यक है कि नाउन के जेनेटिव केस में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। हिंदी व्याकरण में का के की का ही प्रयोग किया जाता है। अज्ञानता के कारण इसका प्रयोग उतना आसान नहीं है। जेनेटिव केस का प्रयोग बहुत महत्व रखता है। तो ये सारे नियम प्रॉपर नाउन हम जैसे अभी आपको बताया, अगर किसी व्यक्ति की नाम की बात आएगी, कोई सजीव आएगा तो उस सजीव के या उस व्यक्ति के नाम के बाद हम ऊपर कॉमा तब यस, उसी को अपॉस्ट्रोफी यस कहते हैं। रामास का रिजोल्ट, मोहन्स हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन। अब मोहन का घर निर्माणाधीन है। अब जैसे कहा मोहन्स हाउस, तो मोहन का घर हो गया। यही अपॉस्ट्रोफी एस लग जाता है नाम के बाद। सिर्फ जो आपको बहुत गौर से समझना है वो कॉमन नाउन की बात होती है जब बहुवचन होता। तो जब एक वचन होगा तो जैसे प्रॉपर नाउन में आपने उस शब्द के बाद ऊपर कॉमा तब यस लगाया, उसी प्रकार कॉमन नाउन में भी होगा। लेकिन जब हम बहुवचन की बात करेंगे, बहुवचन जातिवाचक संज्ञा की बात करेंगे, कॉमन नाउन की बात करेंगे, तब उसमें हमेशा उस मूल शब्द मतलब बहुवचन स्वरूप वाले शब्द के बाद सिर्फ कॉमा लगाते हैं बस, मतलब उसमें यस का प्रयोग नहीं करते। अब इनके बाद आपको तीसरा नियम हम बताते हैं। लेट्स कम टू द थर्ड रूल। आइए तीसरा नियम देखते हैं। इन केसेस ऑफ लाइफलेस थिंग्स, दोज नाउन्स दैट आर सजेस्टिव ऑफ लाइफलेस थिंग्स, ऐसी संज्ञाएं जो निर्जीव वस्तुओं का निरूपण करती हैं, उनके लिए जब हम जेनेटिव केस या का के की बात करते हैं तो हम उसको कैसे व्यक्त करते हैं। हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। देखिए ये हट के है, हट के मतलब ये है कि उसमें जो अपॉस्ट्रोफी एस लगाते थे वह न लगा करके ऑफ का प्रयोग करते हैं। यद्यपि लोग बोलचाल की भाषा में बहुत गलत प्रयोग कर रहे हैं। देखते हैं लोग अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं, जबकि अगर निर्जीव वस्तु है तो हम उनके लिए हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। किताब का कवर जैसे आपने कहा, तो बुक्स कवर एकदम गलत है, लेकिन इसको लोग अक्सर बुक्स कवर कह देते हैं। यह बड़ी महान भूल, इट इज़ अ ब्लंडर, बिकॉज लाइफलेस थिंग्स दे टेक ऑफ। किताब का कवर अगर है तो कवर ऑफ द बुक कहिए, कलम का ढक्कन, कलम का कैप,
तो कैप ऑफ द पेन कहिए, पेन्स कैप मत कहिए निजीव के लिए। अब देखिए कुछ चीज़ें पर्सनिफाइड होती हैं, मानवीकृत। अय मौत तू कहाँ है, तो मौत दैट इज पर्सनिफाइड। पर्सनिफाइड अब थिंग भी है, थॉट्स भी हो सकती हैं, क्योंकि मृत्यु तो एक विचार है। हम उसको हाथ पैर की तरह मानते हैं कि वो व्यक्ति है, मानवीकृत कर देते हैं। तो ऐसी संज्ञाएं जो पर्सनिफाइड हैं, जब उनकी बात करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं उसके बाद, जैसे सजीव के साथ लगाते हैं एज वी डील विद द केसेस ऑफ लिविंग थिंग्स। सिमिलरली वी यूज एपोस्ट्रोफी एस टू दोज पर्सनिफाइड थिंग्स और ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने कहा डेथ आवर, मौत की घड़ी निश्चित है, तो डेथ आवर इज सर्टेन फॉर एवरीवन। वेलर्स मेनियन, देखिए अब दिमाग में आ ही गया, ये विलियम शेक्सपियर साहब की मैकबेथ का हवाला है कि मैकबेथ के लिए वर्णन किया है। तो मैसेंजर जो है वो बोलता है कि ही वॉज वेलर्स मिनियन, मिनियन मीन्स फेवरेट, चहेता, लवर कह दीजिए, मतलब बहादुरी जो देवी हैं उनका वो चहेता था, उनका मंगेतर था मैकबेथ। तो वेलर्स मिनियन माने, मिनियन मीन्स फेवरेट, बहुत अच्छी इंग्लिश है बेटे, मिनियन मीन्स फेवरेट, द लव्ड वन। तो बहादुरी का चहेता, अब का के लिए एपोस्ट्रोफी एस लग गया, क्योंकि वेलर कोई देवी हैं, हमने उनको मानवीकृत किया है, इस लिहाज से वहाँ प्रयोग किया गया है। तो जब भी हम किसी मानवीकृत विचार या भाव की बात करते हैं तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सजीव के साथ करते हैं उसी प्रकार से मानवीकृत विचार या भाव के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखें टाइम, आवर, मिनट, वीक। हम जब समय सूचक घड़ी, मिनट, सेकंड की बात करें, हफ्ता, दिन की बात करें, महीने की बात करें, या वेट, बाट माप, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलोज डिफरेंस, ये अक्सर आप देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में इट हैज़ बिकम वेरी इंडिस्पेंसिबल, इट हैज़ बिकम वेरी इंडिस्पेंसिबल मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड पीपल यूज दिस थिंग। लोग इसका प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं कि 2 महीने की छुट्टी, तो 2 months लीव, एस लिख करके, अब उसके बाद कॉमा लगेगा। अगर 1 महीना, 1 month के बाद कॉमा, तब एस लगेगा। तो ये जो है, अब जैसे कहा 1 घंटे का अंतराल, एन आवर्स, आवर लिख के ऊपर कॉमा, तब, क्योंकि 1 घंटे की बात है। अगर कई घंटे होंगे तो यस लिख के, यस के बाद कॉमा, क्योंकि आवर का बहुवचन आवर्स होगा। हम आपको कॉमन नाउन पढ़ाए हैं ना, बहुवचन होगा जब, अगर बहुवचन होगा तो उसमें दोबारा यस नहीं लगेगा, उसी मूल शब्द में आवर्स, 3 hours डिफरेंस, तो हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सजीव के साथ करते हैं उसी प्रकार से मानवीकृत विचार या भाव के लिए भी हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। अब इसके बाद देखें टाइम, आवर, मिनट, वीक। हम जब समय सूचक घड़ी, मिनट, सेकंड की बात करें, हफ्ता, दिन की बात करें, महीने की बात करें, या वेट, बाट माप, 1 किलो, 2 किलो, 2 किलोज डिफरेंस, ये अक्सर आप देखते हैं स्पोकन इंग्लिश में इट हैज़ बिकम वेरी इंडिस्पेंसिबल, इट हैज़ बिकम वेरी इंडिस्पेंसिबल मैनर ऑफ स्पीकिंग एंड पीपल यूज दिस थिंग। लोग इसका प्रयोग बहुत अच्छा करते हैं कि 2 महीने की छुट्टी, तो 2 months लीव, एस लिख करके, अब उसके बाद कॉमा लगेगा। अगर 1 महीना, 1 month के बाद कॉमा, तब एस लगेगा। तो ये जो है, अब जैसे कहा 1 घंटे का अंतराल, एन आवर्स, आवर लिख के ऊपर कॉमा, तब, क्योंकि 1 घंटे की बात है। अगर कई घंटे होंगे तो यस लिख के, यस के बाद कॉमा, क्योंकि आवर का बहुवचन आवर्स होगा। हम आपको कॉमन नाउन पढ़ाए हैं ना, बहुवचन होगा जब, अगर बहुवचन होगा तो उसमें दोबारा यस नहीं लगेगा, उसी मूल शब्द में आवर्स, 3 hours डिफरेंस, तो 3 घंटे हो गए, HOUR लिखा तो यस के बाद कॉमा, माइंड इट द डिफरेंस, बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन नाउन। टाइम, आवर, मिनट, वीक, वेट जो हम बात करते हैं, तो इनको हम, अगर 1 घंटे की बात है तो आवर के बाद ऊपर कॉमा, तब यस। कई घंटे के बाद अगर आएगी तो आवर्स लिख करके यस के बाद कॉमा, एपोस्ट्रोफी। और 1 हफ्ते
एक हफ्ते की छुट्टी, ए वीक्स हॉलीडे, 3 हफ्ते की छुट्टी है तो 3 वीक्स। भाई वीक्स होगा, बहुवचन हो गया, तो वीक्स में लिखेंगे तो यस के बाद कॉमा लगेगा। सिमिलरली इफ आई से कि 1 किलो का अंतर है, अ किलोज डिफरेंस, किलोज मतलब किलो लिख के ऊपर कॉमा तब यस। इस तरह से ये भी बहुत प्रैक्टिकल लाइफ में आदमी को उसको देखते हैं, हम देखते हैं लोग अच्छा प्रयोग करते हैं, ऐसा नहीं है। अब छठी बात देखें, नाउन्स दैट गिव अ विसिल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिनको उच्चारण करने में सीटी जैसी आवाज निकले, when pronounced they give a whistle like sound, a hissing sound. हिसिंग में ये सांप जैसी आवाज निकले, सीटी जैसी आवाज निकले, तो उसमें हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं उस शब्द के बाद, एस का प्रयोग नहीं करते। जैसे हमने कहा कि न्याय के लिए ऐसा करिए, तो डू सच एंड सच थिंग, जस्टिस सेक। अब जस्टिस के बाद यस नहीं लगेगा कि काके की अपॉस्ट्रोफी यस लगाएंगे तब कॉमा लगेगा, नो। जस्टिस लिख के चूंकि उच्चारण करने में ही सा आ रहा है, यस आ रहा है, इसलिए हम सिर्फ उस शब्द के बाद कॉमा के लिए लगाते हैं, इसमें यस का प्रयोग नहीं करते। सिमिलरली शांति के लिए, मैं शांति के लिए अल्मोड़ा चला गया, आई वेंट टू अल्मोड़ा फॉर सेक ऑफ पीस, नहीं, फॉर पीस सेक, पीस लिख के ऊपर कॉमा तब यस। हम समझते हैं, आपको क्लियर हो रहा होगा बेटे। पीस पीसेस नहीं कि राम की किताब तो रामास बुक कहते हैं तो पीस में पीसेस सेक हो जाएगा, नो। क्योंकि पीस को व्हेन वी प्रोनाउंस दिस वर्ड merely on pronunciation we realize that yes is inherent in it, yes उसमें छुपा है, because it gives a hissing sound, a whistle like sound, and that is why we are bound to use only comma and not an apostrophe s. So we just use a comma after the parent word, उस मूल शब्द के बाद हम सिर्फ कॉमा का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटे, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पीस, जस्टिस, सिटी जैसी आवाज आ रही, कॉन्शियंस, हिसिंग साउंड, सिटी जैसी आवाज आ रही। सो दैट इज वाई वी डू नॉट एड एस टू इट, हम उसमें एस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ उस शब्द, उस मूल शब्द के बाद after the parent word we use simply a comma. Mind it, हम आपको बता चुके हैं parent adjective है, parent माने मूल होता है, parents माने माता पिता। देखिए कई बार आ रहा, लगभग हर क्लास में आ रहा है parent word, तो आपको एक शब्द तैयार हो जा रहा है। तो ये कॉन्शियंस सेक, कॉन्शियंस वॉइस, अंतरात्मा की आवाज है, इट इज वॉइस ऑफ कॉन्शियंस नहीं, इट इज कॉन्शियंस वॉइस, अंतरात्मा की आवाज। इसकी के लिए हम सिर्फ कॉमा लगाते हैं, इस शांति के लिए, इस के लिए हमने सिर्फ कॉमा लगाया है, न्याय के लिए हमने इस के लिए सिर्फ कॉमा लगाया है। इस बात पर गौर कीजिए और ऐसी गलतियां कभी मत कीजिए। और ये बहुत रिफाइंड इंग्लिश मानी जाती है, लिखने को, बोलने को आदमी बोल देता, सोचता दूसरा आदमी बोलेगा नहीं, क्या मतलब। तो सेक ऑफ जस्टिस कह दें, सेक ऑफ पीस कह दें, दैट इज रॉन्ग। Because justice, peace, conscience, they have been personified, and in that capacity we only use them as taking a comma after them, because yes is inherent in it simply when we pronounce it. मात्र प्रोनाउंस करते समय ही यस उसमें निहित है, इसलिए हम उसको यस न लगा के सिर्फ कॉमा लगा देते हैं। और ये 3 शब्द मेन हैं और कोई शब्द नहीं आते इसमें। जीसस, एक शब्द जैसे जीसस कह दिया तो दैट इज ऑल्सो न्यू वर्ड। जीसस मीन्स
ईसा मसीह का। अब एक एस अलग नहीं लगेगा। ईसा मसीह की भक्ति तो जीसस डिवोशन। हम समझते हैं आपको समझ में आ गया। यू मस्ट फॉलो दिस थिंग। देखिए सब बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो जिस पर लोग जोर नहीं देते हैं और ऐसे आगे दे जस्ट पास ऑन, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं। साथ ही बात देखें वेयर देयर इज जॉइंट ओनरशिप, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑलमोस्ट इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ इट इज़ ऑलवेज यूज्ड, वी कम अक्रॉस सच इंस्टेंसेस। हम ऐसे उदाहरण हमारे आपके सामने जीवन में आते हैं जब एक ही संपत्ति, एक ही वस्तु पर दो दो आदमी का नाम है, मालिकाना है, स्वामित्व है, टाइटल है, स्वत्व है। So when we speak of the title or the ownership of two persons on one and the same thing, on one and the same property, we only use an apostrophe s to the last, to the second one, not to the first one. हम apostrophe s का प्रयोग बाद वाले के लिए ही करते हैं, पहले वाले को वैसे ही लिख देते हैं, एंड से जोड़ देते हैं। यह राम और यह रतन और सोहन का घर है। अब रतन का भी है साहब, सोहन का भी घर है, तो जॉइंट ओनरशिप है, जॉइंट टाइटल है। तो जब है तो इस का के लिए अब रतन एंड सोहन्स नहीं होगा, इट इज रतन एंड सोहन्स हाउस। क्योंकि दोनों का घर एक है तो जो लास्ट में नाम आया है हम उसी पर एपोस्ट्रोफी ऊपर कॉमा लगा के एस लिख देते हैं। लेकिन अगर दोनों का अलग अलग है तो इट इज दे आर रतन्स एंड सोहन्स हाउसेस। अगर इसमें ये हो जाएगा कि ये दोनों घर अलग हैं, रतन का घर अलग है, सोहन का घर अलग है, तो इट इज रतन्स, दीज आर रतन्स एंड सोहन्स हाउसेस। इट मीन्स इंडिविजुअल ओनरशिप ऑफ बोथ द पर्सन्स, उसमें एक में साझेदारी नहीं है। इसी प्रकार से वी टेक द केस ऑफ टाइटल्स, हम पदवी की बात करते हैं जो पदवी होती है। जैसे ये भार्गव एंड सन्स बुक शॉप है, तो भार्गव के अगर एक ही लड़का है तो इट इज भार्गव एंड सन्स। एक भार्गव के अलावा उसके एक लड़के का भी नाम है उस दुकान पर, तो भार्गव एंड सन्स। लेकिन अगर कई लड़के हैं, 2-3 लड़के हैं, सभी का हक है, तो भार्गव एंड सन्स लिख के सन्स यस के बाद कॉमा, जैसे हम आपको अभी मैंने आपको बताया था दूसरे वाले नियम में, कॉमन नाउन जब बहुवचन होता है तो जातिवाचक संज्ञा जब बहुवचन होता है तो लड़कों का स्कूल है, बॉयज लिख के यस के बाद कॉमा, तो वही नियम इसमें भी है। अगर भार्गव के लड़के कई हैं, 2 या 3 लड़के हैं भार्गव साहब के अलावा, तो भार्गव एंड सन्स लिख के एस के बाद कॉमा, और एक लड़का है तो भार्गव एंड सन लिख के ऊपर एक कॉमा तब एस। दोनों बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। इन केसेस ऑफ सर्टन एब्रिविएशंस, हम शब्द संक्षेपों की बात करते हैं। एमएलए की कार है तो एमएलएस कार, एमएलएस कार कह देंगे, एमपीज बंगलो कह देंगे, इस प्रकार से होगा। नाउ वी कम टू द 10th रूल। अब हम आते हैं 10वें नियम पर। सर्टन डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड एज नाउन। अब देखिए गरिमामयी भाव विचार वस्तुएं होती हैं। न्यायालय हुआ तो न्यायालय को गरिमा प्राप्त है, तो जब हम किसी गरिमामयी भाव विचार या वस्तु की बात करते हैं तो उसके लिए जब हम काके की या जेनेटिव केस लगाते हैं तो उसके लिए वी ऑलवेज यूज एपोस्ट्रोफी एस। जैसे आप प्रॉपर नाउन लगाते थे वैसे इसमें भी लगाएंगे। तो कुछ गरिमामयी भाव विचार वस्तुएं संज्ञा के रूप में ही प्रयोग होती हैं, उनके बाद हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे न्यायालय का आदेश, तो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ना कह के, हालांकि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गलत नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा परिमार्जित अंग्रेजी है, कोर्ट्स ऑर्डर। रेजर्स एज, उस्तूरे की धार,
का के की के लिए अपॉस्ट्रोफी एस लगता है तो हम रेजर लिख कर के ऊपर कॉमा लगाकर तब एस लिख देते हैं, अस्तूरे की धार। देखिए रेजर्स एज आपको बता देते हैं, ये एक मशहूर विश्व स्तर की किताब है बाय सॉमरसेट मॉम। सॉमरसेट मॉम की किताब है, उपन्यास है, विश्व स्तर की है। इस उपन्यास का प्रारंभ ही हुआ है कि कठोर उपनिषद में कहा गया है, द पाथ टू सल्वेशन इज एज शार्प एज रेजर्स एज। अस्तूरे की धार पर जितना कठिन दुर्गम है उतना ही कठिन एवं दुर्गम मोक्ष का मार्ग है। देखिए एक अंग्रेज लेखक ने आके हमारे आपके देश में और यहाँ की गंगा की घाट के बारे में, बनारस के घाट के बारे में लिखा है और किस प्रकार हम भारतीयों के पास योग ध्यान का जो विशेषता है, दैट इज़ आवर कल्चरल हेरिटेज, ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। एंड ही कुड नॉट बट बी इम्प्रेस्ड, इतना प्रभावित हुआ, उसने उपन्यास लिखी है, 250-300 रुपये का उपन्यास है, सबको पढ़ना चाहिए। सॉमरसेट मॉम, इंटरमीडिएट में एक पाठ लिखा है द एंट एंड द क्रिकेट, जो टिड्डा बैठ के मौज करता था, चींटी अपना ले आती थी, दाना रखती थी, वो उस पास गया, उसने कहा कि बहन हमको भी दे दो। तो उसने कहा तुम क्या करते रहे, व्हाट वर यू डूइंग टिल नाउ, अब तक तुम क्या कर रहे थे। उसने कहा बहन मैं तुम्हारे कारण मैं मौज करता रहा। तो कहा ठीक है अब जाके नाउ गो एंड डांस, जाओ अब नाचो, अब तो हम तुमको नहीं देंगे। बिकॉज शी हैड प्रोविजन फॉर हर सेल्फ, उसने अपने परिश्रम से रखा था चींटी ने, तो वो मांगने गया था उससे। तो उसी आदमी ने ये उपन्यास लिखी है सॉमरसेट मॉम, रेजर्स एज। आप लोग इसको खरीद के जरूर पढ़िएगा। हम आपको अखबार पढ़ाने वाले हैं, चिंता मत कीजिए। द हिंदू भले 2-4 महीने बाद सही, लेकिन आपको हिंदू अखबार हम पढ़ाएंगे ज़रूर। तो ये हमने आपको बताया कि जो डिग्निफाइड ऑब्जेक्ट्स हैं, when we speak of genetic case of those objects where we use as nouns, we always use an apostrophe s। कोर्स ऑर्डर हुआ, न्यायालय का आदेश हुआ, अस्तूरे की धार हुई, रेजर फ्रेज लगा। अब 11वां नियम देखें, सर्टन फ्रेजेस दैट आर एक्सीमेटिक, सूक्ति परक, कुछ ऐसी पदावली, ऐसे कुछ शब्द हैं जो सूक्ति परक हैं, उनमें हमेशा अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। जैसे एकदम किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्या करें क्या ना करें, तो ही वॉज, उसका दिमाग नहीं काम कर रहा, या भाव शून्य है तो ही इज एट हिज विट्स एंड। ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये सूक्ति है। विट माने बुद्धि, ऊपर कॉमा लगा तब अपॉस्ट्रोफी एस लगा है। द स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो, ईडियम है, एट ए स्टोन्स थ्रो। At a stone's throw, that is idiom, it means very near। तो स्कूल मेरे घर से करीब है, एकदम समीप है, समीपस्थ है। तो द स्कूल इज एट ए स्टोन्स थ्रो, स्टोन के ऊपर कॉमा तब एस। हम समझते बेटे आप समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा नियम है ये। नाउ वी कम टू द 12th वन। जब सर्वनाम की बात करते हैं, when we speak of प्रोनाउंस हिज, योर, हर, इट्स, देयर, हम अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाते। योर सिंसियरली, आपका आज्ञाकारी, आवर्स गार्डन, हमारे बगीचा, हिज पेन, उसकी कलम। इसमें नहीं कि एस लगा के फिर कॉमा लगा दें, नो। यहाँ अपॉस्ट्रोफी एस सर्वनाम में अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग होता ही नहीं। अक्सर हमने लोगों को देखा है, एप्लीकेशन लिखेंगे तो लिख देंगे योर्स, योर्स सिंसियरली। ये गलत है। आपका का, आपका का 2 बार कहा गया। अभी योर माने ही तो हो गया
का, और ये अपॉस्ट्रोफी लिख दिया आपका का, 2 बार का हो गया। तो योर सिंसियरली फेथफुली आवर्स गार्डन हिज पेन, ये इस तरह से नहीं लिखा जाता। अब हम कुछ ऐसे सर्वनाम हैं जैसे समवन, एवरीबडी, नोबडी, समबडी, इनमें अपॉस्ट्रोफी लगता है। समवन्स पेन इज ऑन द टेबल, किसी की कलम मेज पर है, किसी की, तो ये समवन किसी, कोई, और ऊपर कॉमा तबस लगा तो किसी की, ये का के लिए अपॉस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन्हीं शब्दों के बाद एवरीबडीज बिजनेस इज नोबडीज बिजनेस। अब जैसे कह दिया कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, बहुत ज़्यादा लोग बैठ गए, निठल्ले लोग खिचड़ी पका रहे हैं, तो हर आदमी अलग अलग नमक डालेगा तो उसको चौपट बंटाधार कर देगा। तो उसी तर्ज पर बना है ये भी एक कहावत है, एवरीबडी बिजनेस नोबडी बिजनेस। जिस काम में हर आदमी अपना मतलब रखता है, इसके मतलब उसमें कोई मतलब नहीं रखता है, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं। और 14वीं देखिए, डबल अपॉस्ट्रोफी इज टू बी अवॉइडेड, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी वाक्य में 2 बार का के की आया हो 2 संज्ञाओं के लिए, हम उसमें डबल पॉजेसिव नहीं लगाते। राम के लड़के का मित्र, अब एक बार राम के, एक बार लड़के का, 2 बार, तो 2 बार का के डबल पॉजेसिव नहीं लगता। हम उसको लिखेंगे फ्रेंड ऑफ रामास, इनके लिए ऑफ लग जाएगा, फ्रेंड ऑफ, अब इधर से पहले वाले से, फ्रेंड ऑफ रामास सन, राम के पुत्र का लड़का, ये ऊपर वाले ये इनकरेक्ट है, रामास सन्स फ्रेंड। तो डबल पॉजेसिव किसी वाक्य में नहीं लगाए जाते। हमने आपको जेनेटिव केस काफ़ी डिटेल पढ़ा दिया, हालांकि बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस का है। बेटे आपको अगर कोई दिक्कत होगी इसको ज़रूर बताइएगा। और हम आपको कुछ शब्द अब चाहते हैं, हम सोच रहे हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो जो बनेगी उसमें हम आपको किन किन वर्ड्स, जैसे कहते बैगेज, लगेज, प्लूमेज, पैकेज, बैंडेज, तो हम आपको, है तो बड़ी अनकॉमन सी बात है, लोग ऐसा करते नहीं हैं, लेकिन हम आपको कल इसको बताएंगे ज़रूर। मतलब AGE, किस वर्ड में AGE लग जाता है, नाउन बन जाता है, तो ये आपको कल हम सिखाएंगे। और आपको वर्ड्स ही लिख देंगे, वो वर्ड्स लिख देंगे, अपेंडेज, बैंडेज, क्लीवेज, आप समझ रहे हैं, एडेंडेज। तो मेरा मतलब ये है कि आपको हम एक बताएंगे, एक लिस्ट देंगे कि अब जैसे किसी में TION आ जाए, एफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, तो TION लग जाने से वर्ब नाउन बन जाता है। तो हम आपको कल एक सूची इसको देंगे, थोड़ा समय देंगे, बाकी चैप्टर पढ़ाएंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि नाउन में ये चीज़ अगर आपको देंगे ना, आपको बड़ा काम देगा, क्योंकि ये कहीं किताबों में और कोई लोग दिए नहीं। हमने कलेक्शन जो किया है वो मैं कल आपके सामने आपको दूंगा, समाज को मिले। एंड आई शैल बी प्रिविलेज्ड टू गिव दिस थिंग टू यू, बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज नाउन्स दैट टेक AGE आफ्टर देम, दैट टेक OM आफ्टर देम। तो इस प्रकार से जो शब्द बनते हैं उनके लास्ट में ए लगा, इस शब्द को लगा देने से वो नाउन बन जाता है। वो हम आपको कल इसको लिस्ट देंगे। अब ENESS से हैप्पीनेस, तो अब जैसे हैप्पीनेस कहा, तो इस प्रकार से ENESS से कितने शब्द बनते हैं वो हम आपको कल बताएंगे। AGE से कितने शब्द बनते हैं ये आपको कल बताएंगे। अब जैसे कि ब्लॉकेड, ब्लॉकेज नहीं ब्लॉकेड, AD, उससे कितने शब्द बनते हैं वो आप बताएंगे। तो कल आपको 8-10 प्रकार के वर्ड्स देंगे, थोड़ा थोड़ा देंगे आपको रोज़ इस ढंग से। आज की क्लास बेटे यहीं तक। मैं समझता हूँ आपने बहुत अच्छी प्रकार समझा होगा। और जेनेटिव केस लोग इसको पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन मैंने आपको इसलिए पढ़ाया कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में आपको काम दे जाए। और हम आपको एक चीज़ बार बार कहेंगे कि वर्ड्स पर ज़्यादा जोर देने वाले हैं बस टेंस ख़त्म करने के बाद। लेट मी फिनिश द टेंस एंड देयर आफ्टर आई शैल गिव स्पेशल स्ट्रेस ऑन वर्ड्स, बिकॉज the fund of words or the vocabulary that is of seminal importance
फॉर ऑल ऑफ अस, हमारे आप सबके जीवन के लिए इनका बड़ा महत्व है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन टेंस जैस हो जाता है, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ाने के बाद हम आपको टेंस के बाद आपको वर्ड्स पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे और आपको सूत्रों के आधार पर मैं आपको शुरू करने वाला हूँ अनुवाद सिखाऊंगा। अब जैसे कह दिया वो रोने लगा, ही बिगेन टू वीप, लेकिन अगर ये कहे सभी लड़के अंग्रेजी पढ़ने लगे तो देखिए दोनों में अंतर है। वहाँ तो बिगेन टू वीप लगेगा, लेकिन सभी लोग अंग्रेजी पढ़ने लगे तो कोई आज पढ़ रहा है, कोई 10 दिन बाद पढ़ेगा, 10-20 लोग एक आध महीने बाद पढ़ेंगे। तो मेरा मतलब ये है वहाँ केम टू लग जाएगा। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सभी लोग आग का प्रयोग करने लगे। अब एक दिन में पूरे विश्व में लोग आग नहीं जलाने लगे। दैट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसीडिंग एंड एवरीबडी अडॉप्टेड दिस थिंग नॉट एट द सेम टाइम। अब एक नॉट एट द सेम टाइम जो हमने आपको बात कही, अब जैसे कहा क्रिया में ने प्लस लगा तो बेसिक सा फार्मूला है, जब आए तो उसमें सब्जेक्ट लगा दें, बिगैन टू लगा दें और जो वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगा करके ये एक सूत्र हो गया, द बॉय बिगैन टू वीप। लेकिन अब ये समझें, अगर ये कहा कि भारतीय अंग्रेजों की चाल अंग्रेजों की कूटनीति समझने लगे। अब देखिए इसमें भी ने प्लस लगी आया है और इसमें भी आया है। इसमें भी आया है, रोने लगा क्रिया में ने, इसमें भी समझने लगे। बट यू सी देयर इज अ डिस्टिंक्शन, दोनों में अंतर है। उसको एक लप्पड़ मार रोने लगा तो रोने लगा, एक लप्पड़ लगाया उसको, ही जस्ट गॉट अ स्लैप एंड स्टार्टेड वीपिंग, तो ही बेगन टू वीप। लेकिन यह काम भारतीय लोग अंग्रेज़ों की डिप्लोमेसी समझने में 10-20 साल लग गया। तो दैट वाज अ ग्रेजुअल क्रेसेंडो, धीरे धीरे वो एकदम जान गए कि ये बड़े कूटनीतिज्ञ हैं, तो इसमें केम टू लग जाएगा। द इंडियंस केम टू अब रियलाइज अब यहाँ केम टू लग जाएगा, यहाँ बिगन टू नहीं लगेगा। तो वह कार्य जो ग्रेजुअल समय से जिसको साकार होने में 10-20 दिन लग जाए, 10-20 साल लग जाए, 100-50 साल लग जाए, तो उसमें बिकॉज दैट इज हिस्टोरिक, और जो हिस्टोरिक होगा, मोमेंटस होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसको होने में समय लगेगा। इसलिए वहाँ बिगेन टू के स्थान पर केम टू लगाते हैं। तो ये अंतर जैसे आपको बताया हमने। अब आप देख रहे हैं यहाँ केम टू लगा, यहाँ भी क्रिया में ने प्लस लगी, यहाँ भी है, लेकिन यहाँ इसमें केम टू लगा। इस प्रकार हम आपको बताएंगे। अब जैसे भी हमने आपको बताया हिस्टोरिक, ध्यान दीजिएगा आईएएस बहुत आता है। हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक होता है, और 85% आदमी पता नहीं क्यों बकबकाता है, वो ससुरा कह देता है कि हिस्टोरिक माने ऐतिहासिक। अरे पगली, हिस्टोरिकल माने ऐतिहासिक, और हिस्टोरिक मीन्स महत्वपूर्ण, दैट इज एडजेक्टिव। हिस्टोरिक लैंडमार्क, सिग्निफिकेंट, इंपॉर्टेंट,
मोमेंटस, अब देखिए सब महत्वपूर्ण की अंग्रेजी है, आदमी इसी से काम चला रहा है। क्या क्लर्क, क्या चपरासी, क्या जमादार, क्या आईएएस, बस इसी से काम चला रहा है। इसको सीखना नहीं चाह रहा। इसको जो सीखता है वही तो जजमेंट लिखता है, इसको जो सीखता है वही तो बड़ी बड़ी किताबें लिखता है। अब भीमराव अंबेडकर साहब ने हिस्टोरिक वर्ड इस्तेमाल किया है। हमारे संविधान के निर्माता हिस्टोरिक कहा, इट इज़ अ हिस्टोरिक मोमेंट। तमाम जजमेंट्स में आता है मोमेंटस, लैंडमार्क। अब ध्यान दीजिएगा, अब लैंडमार्क में यस लगा तो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हो जाता है। बेटे यही तो आपको सब सिखाने हम आए हैं। बाकी अल्लाह बल्ला जो पढ़ रहे हैं तो सभी पढ़ा रहा है, अल्लाह बल्ला तो सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन यह चीज़ ऐसी है दैट इज़ द कोर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और इसको तैयार करेंगे तो लगेगा आपका समाज में स्थान। हमारा तो समाज में से जाने का स्थान समय आ रहा है, तो हम आपको देना चाहते हैं, इसको लीजिए। इसके माने होता है महत्वपूर्ण। अब जैसे आपने कहा साहब बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। लोग कहते हैं साहब वीआईपी है। व्हाट रबिश द पीपल स्पीक, नॉट वीआईपी, ही इज एन ऑगस्ट पर्सन। कितनी बढ़िया इंग्लिश है, लोगों ने कहा है ऑगस्ट पर्सन। हाउ सो एवर ऑगस्ट ही बी, वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, बट ही शैल बी सब्जेक्ट टू राइट टू इक्वालिटी। समानता के लिए उसको भी उसी मापदंड से, उसी पायदान से गुजरना होगा, वो चाहे कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। लोग वीआईपी कह देते हैं। अब अगस्त, अब ध्यान दीजिएगा, यह जो मैंने आपको बताया पर्सन, या howsoever important he be। और जब अंत में हो आ जाए, अगर कल्पना वाली बात आएगी तो इज नहीं लगता है, वहां बी लगता है। लड़का काला हो, इफ द बॉय बी डार्क, लड़का काला है, द बॉय इज डार्क। देखिए कितना अंतर है। भाषा में हिंदी में भी लोग गलत बोलते हैं ना, अगर वो यथार्थ नहीं है, कल्पना है। अगर गाड़ी स्टेशन पर हो, टिकट ले लो। गाड़ी स्टेशन पर हो, दैट इज इमेजिनेशन, बिकॉज द पर्सन हु इज स्पीकिंग इज नॉट श्योर एज टू वेदर द ट्रेन इज देयर और नॉट। गाड़ी है कि नहीं ये नहीं पक्का पता है। अगर हो आए तो इसके लिए बी ही लगाया जाता है। हाउएवर इंपॉर्टेंट ही बी, वो कितना ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, वहाँ कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो। अब ये देखिए, ये हो आया है, दैट इज इमेजिनेशन। ये सब आपको अनुवाद से आएगा। अब आपने कहा हाउसएवर इंपॉर्टेंट, लेकिन जो अच्छे जानकार होंगे, हाउसोएवर ऑगस्ट, हाउसोएवर ऑगस्ट ही बी। अब ये देखिए, ये महीना मत समझिएगा, ये महीना नहीं है। अगर महीने का नाम होगा तो दैट शुड बी इन कैपिटल्स। अगर ये कहेंगे AU, ये अगस्त महीना है, ये महीना है, माह। लेकिन अगर ए छोटे से है, दैट इज एडजेक्टिव। ये तो नाउन है, दिस इज नाउन, बट दिस वन रिटन स्मॉल लेटर, इट इज एडजेक्टिव, इट मीन्स महत्वपूर्ण।
इसके माने महत्वपूर्ण। देखिए कितना कितना व्हाट द डिफरेंस इज, यू जस्ट इमेजिन। और लोग सिर्फ इम्पॉर्टेंट से काम चलाते हैं, वो क्रेडिट बेटे समाज मिल नहीं पाती। तो आपके पास समय है, हम आपको दे रहे हैं, इसको लीजिए आप। अब ये जैसे कहा कि ये वर्ड्स की करामात हम आपको बता रहे हैं। अब जैसे कहा कि जैसे ही इज़ वेरी, बहुत केयरलेस है, तो केयरलेस कह देना पर्याप्त नहीं है। केयरलेस तो सभी जानते हैं। रेकलेस, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, इसके माने लापरवाह। अब इसका जब नाउन बनेगा वही तो हम आपको बताने वाले हैं कि NESS लग जाने से नाउन बन जाता है। अब केयरलेस, केयरलेसनेस, रेकलेस, रेकलेसनेस, अब ये एडजेक्टिव है, लापरवाह है। इसका जब नाउन बनेगा तो केयरलेसनेस, रेकलेसनेस, ये नाउन बन गया, इसके माने लापरवाही। देखा आपने शब्दों का कितना बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए बेटे हम आपको, जैसे हमने आप बता दिया, ये हिस्टोरिक है, कुछ ना कुछ देते ही रहे हैं आपको, वर्ड्स रोज देते ही हैं। हिस्टोरिक है, लैंडमार्क है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, मोमेंटस है, ऑगस्ट है, ये सब इसके माने महत्वपूर्ण। और सारे शब्दों को यू शुड राइट, एंड अनलेस यू राइट यू कांट गेट परफेक्शन। राइटिंग मेकeth मैन परफेक्ट, फ्रांसिस बेकन साहब ने कहा है। तो आप उसको लिखेंगे, बार बार लिखें तो आपको तैयार हो जाएगा और वर्ड्स अच्छे मिलेंगे। समय, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, लेकिन यह है कि धीरे धीरे आएगा, समय लगेगा। तो मेरी तरह आप भी वर्ड्स तैयार कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ आज क्लास ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको जेनेटिव केस नाउन समझ में आ गया होगा। और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बड़ा आनंद आएगा। हम आपको बहुत आगे तक ले चलेंगे। लेट द टाइम कम। और अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको आई शैल एड्रेस योर ग्रीवेंसेस। थैंक यू।